शादी एक नामर्द आदमी के साथ हो गई। उस औरत ने उस आदमी के साथ जो किया वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा खास है। खासकर शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक सच्ची किताब से आपको ये वाकया बताया जा रहा है। एक साहिब कहते हैं कि मैं हर जुमे को सुबह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाया करता था और उनकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी करता था और उसके बाद मैं अपने काम की तरफ निकल जाया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जुमे के रोज सुबह फजर के बाद नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान गया। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा तो मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उस दिन कब्रिस्तान में ऐसी खुशबू आ रही थी। ऐसी खुशबू मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी थी और न ही ऐसी महक मैंने इससे पहले कभी महसूस की थी। आज मैंने जिस खुशबू को कब्रिस्तान में महसूस किया था उस खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया, क्योंकि वो खुशबू किसी भी तरह से इस दुनिया की खुशबू नहीं लग रही थी। उसके बाद मैं अपने वालिद की कब्र पर पहुंचा और फातिहा खानी करने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की कब्र से कुछ ही दूर एक कब्र बनी हुई है, उस पर भी फूल और चादर रखे हुए हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कब्र 2 से 3 दिन पहले से तैयार की गई थी। इसके बाद जब मैं अपने वालिद साहब की कब्र से फारिग हुआ तो मैं वापस जाने लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस नई कब्र पर भी दुआए मगफिरत की दुआ मांग लूं। मैं उस कब्र की तरफ चल पड़ा और उस पर रहमतों की दुआ करने लगा और इसके दौरान मैंने महसूस किया कि जो खुशबू मैंने कब्रिस्तान में दाखिल होते महसूस की थी वो इसी कब्र से आ रही थी। मैंने इस मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरा और एकदम हैरान हो गया, क्योंकि इस कब्र की मिट्टी बहुत ठंडी थी, जैसे कि नमी हो, लेकिन वो खुश्क थी। इसीलिए मैं इस बात को देखकर बहुत हैरान हुआ कि कब्र की मिट्टी कितनी ठंडी है लेकिन नम है। मैंने मिट्टी वहाँ रखी और अपने हाथ साफ करके अपने काम पर चलता बना। उसके बाद जब मेरी दुकान पर पहला ग्राहक आया जो सामान मुझसे मांगा, मैंने उसे वो सामान दे दिया। जैसे ही मैंने उसे सामान दिया तब वो कहने लगा, भाई आज बड़ी कमाल की खुशबू लगाई है। उसकी बात ये सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ कि कैसी खुशबू, कौन सी खुशबू, मैंने कुछ नहीं लगाया। मेरी बात सुनकर कहने लगा कि तुम मजाक कर रहे हो, आपके पास से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये खुशबू इतनी अच्छी है कि मैंने आज से पहले ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। मैं पहले ही बहुत हैरान था और उसकी बातों को सुनने के बाद मैं और हैरान हो गया। सोचते सोचते मैंने जब अपने हाथ को नाक के करीब किया तो मैंने महसूस किया कि ये वही खुशबू तो है जो कि हाथों से आ रही है और जो कब्रिस्तान से आ रही थी। उसके बाद सारा दिन मैं उस खुशबू को महसूस करता रहा। उसके बाद मैंने कई बार हाथ धोए मगर खुशबू वैसे ही आती रही। इसके बाद अगले दिन यानी हफ्ते के रोज ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। अपने वालिद साहब की कब्र पर दुआए मगफिरत करने के बाद उस कब्र की जानिब चला गया। मैं इसी सोच में था कि ये नई कब्र किसकी होगी, आखिर कौन है इस कब्र के अंदर जो इतना नेक है, उसने आखिर ऐसा कौन सा अच्छा अमल किया होगा जो इसकी कब्र इतनी खुशबूदार है। यही बात सोच सोच कर मैं बहुत परेशान हो रहा था। यही बात सोचता हुआ मैं उस कब्रिस्तान में काम करने वाले के पास पहुंचा। मैंने उससे पूछा, भाई ये कब्र किसकी है? तो उसने मुझे बताया कि साहब ये कब्र एक औरत की है। ये जानकर मैं और भी हैरान हुआ और सोचने लगा कि भला इसको इतना शानदार मकाम कैसे मिला होगा। इसके बाद अगला दिन इतवार का था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद भी सुबह फजर की नमाज के लिए उठ गया। मैं एक दफा फिर कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि उसी औरत की कब्र पर एक बुजुर्ग आदमी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। फिर मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर गया और दुआए मगफिरत के बाद उस आदमी की तरफ देखा। वो बुजुर्ग आदमी भी उस नई कब्र पर दुआ कर रहा था। जब वो आदमी दुआ से फारिग हुआ तो मैंने देखा कि उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे और वो लगातार सिसक सिसक कर रो रहा था। मैंने सोचा इस कब्र में सोने वाली औरत से इसे बहुत ज्यादा मोहब्बत होगी, तभी तो ये इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और उसकी जुदाई के गम में रो रहा है। मैंने जब देखा कि वो बुजुर्ग आदमी दुआ से फारिग होकर वहाँ से जाने लगा, जैसे ही वो वापस जाने लगा तो मैंने उसको आवाज लगाई कि जनाब एक बात सुनिएगा। मैंने उनसे कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ? तो उसने कहा कि आप पूछे, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैंने कहा कि अभी आप जिस कब्र पर दुआ मांग रहे थे ये कब्र किसकी है? अगर आप मुनासिब समझे तो बता दीजिए। उसने कहा कि आप क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने कहा कि इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं, क्योंकि आप इस कब्र पर मौजूद हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं। कब्र की ऐसी खुशबू मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं देखी। मुझे ये खुशबू इस दुनिया की नहीं लगती। मैं ये जानना चाहता हूँ कि साहिब कब्र ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है कि शानदार खुशबू इन्हें नसीब हुई। ये सुनकर उस बुजुर्ग ने ठंडी आहें ली तो वो कहने लगे
کہ یہ اس طرح کیوں نہ ہوگی کیونکہ اس نے اللہ کو راضی ہی اس طرح سے کیا ہے۔ یہ سن کر میں کہنے لگا کہ میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا عمل کیا ہے انہوں نے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، 30 سال کا ہمارا ساتھ رہا، میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں اور میری ماں کو مجھے دلہا بنتے دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جیسے ہی میں کچھ کرنے لگا تو انہوں نے میری بیگم کی تلاش شروع کر دی، پھر ایک لڑکی دیکھ کر میری شادی کروا دی۔ میری بہنوں اور میری ماں نے اپنے ارمان دل کھول کر پورے کیے۔ شادی کی پہلی رات اس کا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے میں نے اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھ دی اور صاف صاف اس کو بتا دیا کہ آپ مجھے معاف کر دو، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کی خواہش کو پورا کر دوں۔ یعنی میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا کہ میں ایک نامرد ہوں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میں اپنی ماں اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا۔ میں نے صرف آپ کی خوشی کے لیے یہ شادی کی ہے، اگر آپ چاہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ یہ سن کر میری بیوی نے میری پگڑی اٹھائی اور واپس میرے سر پر رکھ دی اور پھر کہنے لگی کہ آپ جس حالت میں بھی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں، میرا نصیب ہے، مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی اس بندی کے ساتھ 30 سال کا وقت گزر گیا۔ اس عورت نے گھر والوں کی ہر کڑوی بات کو برداشت کیا بانجھ ہونے کے تانے بھی سنے، مگر میرا پردہ رکھا۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ کیوں نہ اس قبر کو اتنا نوازتا۔ 30 سال تک اس عورت نے میرا پردہ رکھا، 30 سال اس نے صبر کیا، اسی پر اللہ نے اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا کیا۔ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، اپنے شوہر کی قدر کرتی ہے، اپنے شوہر کی خامیوں کو چھپاتی ہے، ایسی عورت کا آخرت میں بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی